एवरीवन, अज़लन गार्डनिंग में आपको खुश आमदीद। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये रात की रानी या स्टार यास्मीन या नाइट क्वीन से रिलेटेड प्रोग्राम है। स्टार यास्मीन या रात की रानी इजी ग्रो प्लांट है और ये कटिंग से बिल्कुल आराम से लग जाता है। इसको एक बार लगाकर आप भूल भी जाएं तब भी उसमें थोड़ी नमी होनी चाहिए, तो ये प्लांट आपका सरवाइव कर जाएगा। ये कटिंग आपकी 100% सक्सेस हो जाएगी। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये भी कटिंग से ही रिलेटेड प्लांट है और ये इसकी कटिंग लगी हुई है। अभी इसमें से इसका जो ऊपर ये जो इसका स्टेम था, कटिंग का सिरा था, वो अभी भी यहाँ पर है। तो ये इसी साल मैंने कटिंग लगाई थी, तो अब ये इसने यहाँ पर अच्छी तरीके से सरवाइव किया है। तो क्योंकि अभी फ्लावरिंग का टाइम है तो इसका, क्योंकि ये शाम के टाइम पर खिलने वाला प्लांट है और शाम को ये तकरीबन गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर, क्योंकि ये खिलना इसका गर्मियों में ही ज़्यादा होता है, तो इसका गर्मियों में खिलने का टाइम जो है वो 6 से 7 बजे शुरू हो जाता है। 6 बजे मध्यम शुरू होता है और 7 बजे 7:30 8 तक ये काफ़ी तकरीबन 25% 30% तक फ्लावरिंग इसकी शुरू हो जाती है खिलना। और इसकी कोई इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग नहीं है। इसके बिल्कुल नन्हे नन्हे छोटे छोटे इसके ट्यूब्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो ये इसका फ्लावर है बस। इस और स्टार इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो इसका फ्लावर है ये बिल्कुल स्टार की तरह से है और ये स्टार यास्मीन इसलिए से कहते हैं। तो ये बस इसका फूल है। अभी ये खिलना शुरू हो गई है क्योंकि अभी टाइम नज़दीक आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे भी हैं जो कल देर से खिले थे, यानी सुबह जाकर खिले थे। 12 बजे तक इनका खिलना कवर हो जाता है, यानी कि रोज़मर्रा के हिसाब से 24 घंटे ये खिला रहता है। 24 घंटे के बाद इस फूल का की टाइम ख़त्म हो जाता है और ये उसके बाद ये गिरना भी शुरू हो जाता है। लेकिन 24 से 36 38 घंटे तक ये अपनी ब्रांच पर मौजूद रहता है और इसका फ्लावर जो है इसकी कोई इतनी ख़ास डिज़ाइन, कोई इतना ख़ास डिज़ाइन या इसका इतना कोई ख़ास शो नहीं है। बस ये स्टार यास्मीन इसी वजह से इसे कहा जाता है। तो इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा मॉइस्चर क्रीम टाइप कोई चीज़ होती है जो महलूल जैसा होता है, जो जैसे ही ये खिलता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये अभी फ्लावर ये नहीं खिले हुए हैं, ये आज भी इन्होंने नहीं खिलना है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। तो आज जो खिलने वाले हैं उनको भी हम देखते हैं कि वो कौन से हैं जो आज खिलने वाले हैं। आज खिलने वाला जैसे कि ये देखें फ्लावर, ये आज खिलने वाला है। ये तकरीबन 7 से 8 बजे तक खिल जाएगा। और ये जो था ये और या ये कल इनका टाइम 7 से 8 तक था, तो ये लेट खिले हैं। कई फ्लावर खिल चुके थे और कई नहीं खिले थे। जो नहीं खिले थे लेकिन वो टाइम उनका ख़त्म होने वाला था, तो वो जाकर तकरीबन सुबह के टाइम पर उन्होंने खिलना शुरू किया है। टाइम हो गया था क्योंकि, लेकिन लेट टाइम होने की वजह से वो जाके सुबह के टाइम पर खिले हैं। इसलिए आज सारा दिन भी खिले रहे हैं, लेकिन इनकी जो फ्रेगरेंस है वो नहीं रही है। फ्रेगरेंस इसकी सिर्फ रात को ही होती है और सुबह जैसे ही सूरज की किरणें फूटने से पहले इसकी फ्रेगरेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है और जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो उसके बाद इसकी फ्रेगरेंस शुरू होने लगती है। तो इसकी जो फ्रेगरेंस है वो एक, इसके जो ये स्टार आप इसका ये जो स्टार फूल देख रहे हैं, जैसे ही ये खिलता है स्टार बनता है तो इसके पीछे ये ट्यूब है। तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर एक क्रीम टाइप एक महलूल होता है, जो महलूल आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके जो स्टार है वो जब खुल जाता है तो उसके अंदर हवा दाखिल होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही उसके अंदर हवा दाखिल होनी शुरू हो जाती है तो वो, क्योंकि मौसम गर्मी का होने की वजह से फिर वो थोड़ा थोड़ा उस पर ऐसा टेम्परेचर गिरता है होता है कि वो आस्ते आस्ते उसके अंदर जो महलूल या क्रीम है तो वो आस्ते आस्ते ड्राई या खुश्क होनी शुरू हो जाती है।
वो ड्राई या खुश्क होने का जो अमल है उसको हम लोग फ्रेगरेंस कहते हैं। तो तमाम फूलों का यही हिसाब होता है, लेकिन स्टार यास्मीन का ये है कि इसका जो फ्लावर है वो कोई देखने में इतना खूबसूरत नहीं होता है, तो सिर्फ इसके अंदर फ्रेगरेंस ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन रात को 7-8 बजे के बाद इस फूल के करीब तकरीबन 3 से 4 फुट तक आप इसका दायरे में आप इसके चारों तरफ आप ये खुशबू इसकी फ्रेगरेंस इसकी आप महसूस कर सकेंगे। अब हम उस गमले उस कंटेनर या उस पॉट को छोड़कर दूसरे पॉट के पास आ गए हैं। तो ये पॉट जो है यहाँ पर थोड़ा वाज़ेह जो आपको मैं बात समझाना चाहता हूँ वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यहाँ पर है। उसमें जो फ्लावर थे वो थोड़े छोटे थे, साइज़ में थोड़े छोटे थे, लेकिन इनका साइज़ तकरीबन बड़ा साइज़ है। तो ये फ्लावर आप देखें तो इनकी ये जो पीछे ये ट्यूब होती है, तो ट्यूब में इसमें एक मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्चर जैसे जैसे ड्राई होता है तो ऐसी ऐसी उसकी खुशबू बाहर आती है। तो उसमें इसके बाद ये जो प्लांट है हमारा, ये एक और प्लांट है और ये भी कटिंग से रिलेटेड प्लांट है, और इसकी यहाँ पर ये कटिंग लगी हुई है। एक ही प्लांट है, सॉरी ये इसमें 2 प्लांट हैं, ये 2 प्लांट हैं, 2 कटिंग इसमें लगी हुई है, एक और ये एक दो कटिंग इसमें लगी हुई है। और ये इसको मैं इसकी जो प्रूनिंग है या हार्ड प्रूनिंग है, तकरीबन प्रूनिंग आप कह सकेंगे, तो इसकी साथ साथ में प्रूनिंग करता रहा हूँ। तो जैसे कि इतनी मोटी शाख जब भी हुई है ब्रांच हुई है तो मैंने उसकी प्रूनिंग कर दी है। यहाँ पर इसकी मैंने प्रूनिंग की है, देखें ये प्रूनिंग हुई है, यहाँ पर इसकी मैंने प्रूनिंग की है, और ये देखें आप बाकी ड्राई सा इधर ही मौजूद है। तो यहाँ से फिर इसने ये ब्रांच निकाली है, उसके साथ ऐसे ही यहाँ पर प्रूनिंग हुई है ये, उसके बाद यहाँ पर प्रूनिंग हुई है, उसके बाद आगे चल के फिर ये देखें यहाँ पर प्रूनिंग शुरू है, ये देखें ये प्रूनिंग हुई है। यानी हर ब्रांच को 50-50 प्रूनिंग हुई है। और ये प्रूनिंग से यही फ़ायदा है कि ये आस्ते आस्ते बोनसाइज बन रहे हैं। जैसे जैसे ये बोनसाइज बन रहे हैं इसमें फ्लावर का सिलसिला जो है वो भी अच्छा आ रहा है। और ये छोटा सा प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट भी नहीं है, तकरीबन 1.5 से 2 फुट से कम ही है, 2 फुट से कम ही है, 1.5 फुट का प्लांट है। और इसमें आप देखें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, भर भर के यहाँ पर फ्लावरिंग है, यहाँ पर भी आप देखें फ्लावरिंग है, और ये भी देखें आप, टोटल इसमें फ्लावरिंग है। इसमें एक इसमें और दूसरी इसमें कोई ऐसी इंसेक्ट पैदा नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एक यही होता है कि ये मरोड़िया का एक, हम लोग इसको मरोड़िया कहते हैं। तो ये लीव में मरोड़िया आना शुरू हो जाता है कभी कभी, तो इसका बिल्कुल आसान इलाज है, इसका लीव है या इसका कटिंग है। जैसे कि कटिंग जैसे कि ये आ गया, अब मैंने इसको यहाँ से प्रून नहीं करना है, उसकी वजह ये है कि इसमें सब फ्लावर हैं, तमाम के तमाम इसमें फ्लावर हैं, और ये जो है ये भी प्रून करनी नहीं है, ये भी फ्लावर हैं। मैं प्रूनिंग जो है यहाँ से कर देता हूँ, नाखून की मदद से भी ये प्रूनिंग हो सकती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को भी साथ में दबा दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो जो है वो भी आपको सबसे पहले मिल सके। और आप कौन से शहर कौन से मुल्क से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताया करें। इसके बाद मैं एक और प्लांट के पास आ गया हूँ, ये भी कटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम इसका भी यही है, ये भी कटिंग से ही रिलेटेड है। और ये इसकी जो कटिंग मैंने लगाई है यहाँ पर, ये इसकी कटिंग लगी हुई है, और फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेस वगैरह शुरू हुई हैं, यही है सही से मैंने इसको प्रून कर लिया था। तो ये कटिंग इसने यहीं पर जगह जगह ब्रांचेस निकाली हैं, और हर ब्रांच जो है वो फिर मैंने यहाँ से देखें प्रून करनी शुरू कर रखी थी, पर करता रहा हूँ, और हर जगह पर ये प्रूनिंग, यहाँ पर देखें ये प्रूनिंग हुई है। इसी तरह से ये प्रूनिंग इसमें मैंने हर जगह जगह पर की है, पंचिंग और प्रूनिंग दोनों की है। पंचिंग हम कहते हैं जो बिल्कुल ऊपर से उसके जो ये ऊपर से इसकी कोम्पल है, इसको हम अगर नाखून की मदद से काट देते हैं इसको पंचिंग कहती हैं। तो प्रूनिंग कहते हैं जो थोड़ी सी मोटी हो जाए शाख ब्रांच, तो उसको इस तरह से अगर आप प्रून करेंगे कटिंग करेंगे तो उसको हम प्रूनिंग कहते हैं। उसके बाद हार्ड प्रूनिंग जो हम कहते हैं वो थोड़ा सा वो जो उसकी जो स्टेम ब्रांच है वो थोड़ी सी मेच्योर हो जाए, यंग या यंगर ना रहे, थोड़ी मेच्योर हो जाए, यानी कि ऐसी वाइटनेस देनी शुरू कर दे, तो उसको हम अगर जैसे कि ये ग्रीन है,
तो ये थोड़ी सी वाइट हो रही है और यहाँ से ये ब्राउन हो रही है। तो ये जो यहाँ से वाइट हो रही है, यहाँ से अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये हार्ड प्रूनिंग होगी। तो जब हार्ड प्रूनिंग आप करेंगे तो इसकी ये जो कटिंग है, ये कटिंग भी बन जाएगी। ये कटिंग भी आगे आप नई जगह पर कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो है हमारी रात की रानी, इसमें आप देखें खूब भर भर के फ्लावर आ रहे हैं, जगह जगह हर हर ब्रांच पर इसके फ्लावर आ रहे हैं। जितनी भी इसकी ब्रांचेस वगैरह हैं, इन सब में खूब अच्छी तरीके से फ्लावर आ रहे हैं। और ये फ्लावर जितने भी अभी मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे कल या परसों खिलने वाले फ्लावर हैं और ये सब बर्ड फ्लावर हैं। और जितने भी आप मैंने आपको इस पौधे में दिखाए हैं, इस पौधे में ज़्यादातर इस पौधे में बर्ड फ्लावर ही हैं। कुछ हैं यहाँ पर, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये फ्लावर हैं और ये कल रात को खिले थे, बल्कि कल रात को भी नहीं, कल सुबह जाके ये खिले थे। तो फिर अब सारा दिन इसी तरह से रहे हैं और अब ये रात को 8 बजे 7 बजे ये दोबारा खिलेंगे और ये फ्रेगरेंस देंगे। और आज इसका काम जो है वो ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे, यहाँ पर आप देखें ये भी सब फ्लावरिंग हो रही है और ये सब अब कल या परसों इनमें ये फ्लावर जितने भी हैं ये ब्लूम करेंगे, खिलेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर और भी पॉट मौजूद हैं। तो ये सब कटिंग से रिलेटेड हमारे पास पॉट हैं। इसमें ये देखें कटिंग लगी हुई है, इसमें 2 कटिंग लगी हुई हैं। इसमें भी एक ये कटिंग है और एक ये कटिंग लगी हुई है। और अब इसमें क्योंकि अब टाइम फ्लावरिंग का है, फ्लावरिंग का टाइम होने की वजह से अब देखें हर पौधे में फ्लावरिंग आ रही है। तो इस स्टार यास्मीन या इसी रात की रानी में भी फ्लावरिंग आनी शुरू हो चुकी है। कुछ इसमें बर्ड फ्लावरिंग है, ये जो आप देख रहे हैं ये बर्ड फ्लावरिंग है। उसके बाद इसमें कुछ फ्लावरिंग भी है, जो कुछ फ्लावर जो हैं वो रात को खिल चुके थे और कुछ सुबह को खिले थे, और जो सुबह वाले हैं वो अभी भी फिर दोबारा खिलेंगे। तो ये हो गया हमारा एक और प्लांट जो कटिंग से रिलेटेड है। मेरे पास तकरीबन ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो कटिंग से ही हैं। तो ज़्यादातर इसका सीड भी होता है, इसका सीड भी लगता है। अंडे की शक्ल का बिल्कुल नन्हा सा 1 सेंटीमीटर का इसका सीड बॉक्स होता है और उसमें फिर 3 या 4 उसमें काले ब्लैक कलर में छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो वो इसके सीड भी होती हैं, तो वो उनसे भी ग्रो किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर इसकी कटिंग ही लगाई जाती है और कटिंग से, क्योंकि ये बहुत इजी प्लांट, इजी ग्रो होने वाला प्लांट है, तो इसलिए ये कटिंग से ही हो जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर कटिंग से ही किए हुए हैं, हमारे सारे प्लांट कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। तो अब जैसे कि ये है तो इसको भी हमने यहाँ से पंचिंग कर लेनी है, प्रूनिंग कर लेनी है। और ये देखें आप, ये है, इसको भी हमने प्रून कर लेना है और ये भी प्रून कर लेना है, ताकि ये बोनसाई साथ साथ बनता जाए। तो इसके अलावा यहाँ पर ये है, इसको भी हमने प्रून कर लिया है और ये प्लांट आपका ये साइड में आ गया। उसके बाद एक और प्लांट है, तो यहाँ पर ये देखें आप, ये प्लांट है, ये भी कटिंग से रिलेटेड प्लांट है और ये एक अकेला प्लांट लगा हुआ है। तो जैसे ये इसने यहाँ पर ब्रांच निकाली है तो इसको मैंने यहाँ से हार्ड प्रूनिंग इसकी मैंने कर दी थी। तो अब ये इसने फिर दोबारा ब्रांचेस निकाली हैं, तो इनको भी हमने यहाँ से पंचिंग कर लेनी है, प्रून कर लेना है। तो ये प्लांट ताकि आपका बोनसाई बनता रहे। इसी तरह से एक और प्लांट है, तो ये देखें, ये भी स्टार यास्मीन या रात की रानी का प्लांट है। तो ये प्लांट लगा हुआ है, ये इसकी कटिंग है और यहाँ से ये कटिंग जो थी इतनी लंबी थी, तो यहाँ पर ये खुश्क हो गई है, ड्राई हो गई है। और उसके बाद ये इसने यहाँ पर ब्रांचेस वगैरह निकाली हैं। यहाँ से फिर मैंने इसको दोबारा प्रून किया है, ये देखें, ये मैंने इसको फिर प्रून किया है, तो इसने फिर ऊपर से ब्रांचेस निकाली हैं। अब इसको दोबारा इसको हम प्रून नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर अब फ्लावरिंग शुरू है। तो जिस पौधे पर फ्लावरिंग शुरू है उसको आप उसकी फ्लावरिंग कंप्लीट होने दें, उसके बाद फिर उसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सारे का सारा जितना भी है इसमें अब फ्लावरिंग शुरू है। तो ये प्लांट मेरे पास काफ़ी सारे हैं और ये मेरे किचन गार्डन में छत के ऊपर मौजूद हैं। तो कि अगर मेरे किसी दोस्त भाई बहन को ज़रूरत हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अपना एड्रेस दे के तो वो मुझसे मंगवा भी सकते हैं।